कहाँ गए सब बाराती, पता लगाया बाराती कहाँ, बाराती गए मीटिंग में, आवश्यक मीटिंग बुलाई गई, आपातकालीन बैठक। वर अनेक जग माही, यही कहाँ शिव तज दूसर नाही। इसका एक अर्थ तो यह था कि शिव जी को छोड़कर अन्य वर इनके लिए नहीं है, और दूसरा इनका परिचय देते हुए कहा था यही कहाँ शिव तजी, शिव जी ने इनका त्याग किया है, ये दूसरी नहीं है, दूसरा नहीं। तब महीना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। अब शंकर भगवान से प्रार्थना की कि आप सुंदर रूप बना लें। शिव जी ने कहा ठीक है। हमारे भगवान शिव तो आनंदी, लेकिन मुख्य बाराती गायब। कहाँ गए सब बाराती, पता लगाया बाराती कहाँ, बाराती गए मीटिंग में, आवश्यक मीटिंग बुलाई गई, आपातकालीन बैठक। राज का भयंकर वेश देखकर अभी तो सासु माता भयभीत हो गई, और पाणी ग्रहण के समय कहीं कन्या भयभीत हो गई। तब तो शिव जी का विवाह नहीं होगा, अपना क्या बिगड़ेगा। अपने से ही तो लोग पहले पूछेंगे कि जलपान हुआ कि नहीं। विवाह में पंक्ति पहले। राम जी के विवाह में आप पढ़ेंगे पंक्ति सबसे बाद में हुई, पर शंकर जी के विवाह में पंक्ति सबसे पहले। कौन रिस्क ले, पहले ही खाओ पियो, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। प्रस्ताव रखा गया, सभी आनंदित हुए। बड़े बड़े चतुर परोसने वाले आए। एक परोसने वाला एक ही बाराती के आगे खड़ा, ना आगे जाए ना पीछे जाए, तल्ली ऐसे खड़ा और ऐसे देखे बार बार। दूर खड़े हुए एक आदमी ने देखा, क्या कर रहे हो, जल्दी परोसो। कहा बड़े समझदार तुम ही आ जाओ। पहले ही मौके पर क्या देखा, एक ऐसा बाराती बैठा जिसके मुख ही नहीं। जरा कहे कि इसके पत्तल किधर परोस है। मुख हो तब तो आगे पीछे का फैसला हो, और मुख ही नहीं है तो ये खाएंगे कैसे। बाराती के भीतर से आवाज आई, इससे तुम्हें क्या मतलब। जरा घबरा गया। साथ वाले ने कहा कि तुम देखो ही मत इनकी, तुम तो परोसो, पत्तल परोस। और जैसे ही पत्तल परोस कर थोड़ा ही आगे बढ़ा, अब फिर पत्तल लिए रुके। अब क्यों रुक गए, अब एक ऐसे सज्जन बैठे जिनके मुख ही मुख हैं। यहाँ कितनी पत्तलें परोसी जाएं, एक हो तो ठीक। और शिव जी के यहाँ मुखों का बड़ा झगड़ा। शिव जी से विवाह में पूछा गया आपके पिता, इन्हें कहा ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के मुख कितने, 4। चतुरानन बाप, कैसा जो उन्नति न करे, 5 आप। और शंकर जी के एक पुत्र हुआ सड़ानन पूत, मिला मिला 10 चेला। और को मुखहीन विपुल मुख काऊ। जब पत्तले दोना परोस कर जाएं, लौट कर आवे तो पत्तली दोना गायब। आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियो। एक निर्णय किया गया कि चलो दूल्हा महाराज कोई खिला पिला दे। तो मालपुआ मोदक पुरी परुसे सहित उमंग, देखे दूल्हा वेश में 4 बाराती संग। अब दूल्हा महाराज के साथ 4 बाराती और चारों की मांग अलग अलग, सबकी मांग अलग अलग। अर्घ चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग, भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भक्त। यह पावन पाणी ग्रहण संपन्न हुआ। अब तो नेक जोग मांगने वाले तो आएंगे। करके विवाह भोला उमर घर में जाए, धीरे धीरे सकुचा। अब सखियां बहुत मधुर बात पूछती हैं। एक सखी ने कहा कि दूल्हा जी वह नेक निकाल कर दीजिए जो माँ ने दिया होगा। अब शंकर भगवान क्या कहें, दूजी सखी कहे बचन सुनाए। अब सखियां रास्ता रोके खड़े, आगे न जाने दें। तो शिव जी के संग भी कोई है,
इतने में सांप एक उठल फुफुआई, भागी सहेली शिव जी गैले अगुआई। धीरे धीरे मुस्कान, धीरे धीरे मुस्कान। अब तो चारों तरफ जय जयकार हुई। भगवान कोहबर में गए, फिर पधारे, कुछ दिन रहे। एक नेक मांगने वाली आई खबासिन स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दूल्हजू पान यह पाइए। हो गयो विवाह बर बधू पाई विमल, अब रस रीति सो नेग मेरो दिवाइए। शंकर जी ने कहा अभी देते। झोरी सो निकारो एक कारो सटकारो नाग, नेग मांगने आई नाग दे दिया। झोरी सो निकारो एक कारो सटकारो नाग, ऐसो फुफकारो भगी बाप रे बचाइए। मंडप के नीचे समाज सब लाग्यो हसन, भागो मत देवी जू नेग लिए जाइए।